जी नमस्कार। अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला के चौसा थाना के अंतर्गत फुलौत गांव में। या इस घर की एक बेटी को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया। जब हम लड़की के मायका पहुंचे तो जब मायके वाले से हमने पूछताछ की तो मायके वाले का यही कहना है कि ससुराल वाले के द्वारा, और ससुराल वाले में उनकी सास और ननद शामिल है, क्योंकि पति पंजाब में रहते थे, और उन दोनों के द्वारा हमारी बहन को बहुत ही बेरहम तरीके से, दर्दनाक तरीके से खत्म कर दिया गया। वजह यही थी, काफ़ी दिन से मोटरसाइकिल का डिमांड किया जा रहा था और काफ़ी दिन से प्रताड़ित भी किया जा रहा था उस लड़की को। आपको ये भी बताना चाहेंगे, वो 3 माह की गर्भवती थी और वो लड़की आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। यहाँ पे एक ही लड़की का खात्मा नहीं हुआ है, यहाँ पे दो व्यक्ति का खात्मा हुआ है। एक तो बुलबुल कुमारी खत्म हुई और उसके पेट में जो पल रहा बच्चा था वो भी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। यहाँ पे कुछ परिवार मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे आप सभी को और भी जानकारी दिलवाते हैं कि आखिरकार बुलबुल कुमारी के साथ और ससुराल में क्या क्या होती थी। आप भी गए थे? हाँ गलरी। हाँ तो दखला रे बहन के गलरी खून रे नक लागल नक देह छोरी न करा कर रोट भाग गेलो रे, उ देह में निशान लागल रे करिया रंग। अच्छा, गला के अलावा और बॉडी पर चोट? बॉडी पर सगरे रे लाल वाला खून रंग के लागे, लाठी से जोड़ी के मारलो रे, बहुनी के मारलो रे बहन के। मकई में घुसलिए ना, मकई चारों बगल जना हमरो बहन दौड़लो रे ना, चारों बगल मकई दौड़लो रे, जना दौड़े रे ना पकड़ी हुई इतना टा मकई हमर बहन टपलो रे, उ मकई में दौड़ा हमरा बहन के मारलक। मकई में खेत गलत मकई टूटल रे गेलिए ना तो कहलिए कि कहलके ननद के गेलिए ना खोजे ना तो देखलिए बहन के तो दौड़ा मारलो रे। गेलिए तो देखलिए तो बहन के देखलिए तो तार लाइक मारलो रे, तार लाइक पूरा शरीर पर चोट के निशान। तार हम देखे हैं, हम रस्सी तो नहीं देखे हैं घर में। हम जाते हैं तो हम शाम के पहुँचे 4 बजे तो वो आगे ओसरा पर सोलाया हुआ था, हमने रस्सी उसी नहीं देखे हैं। इससे पहले भी बाबू बहन को मारा पीटा जाता था। हाँ, फोन करिए गया बहन बढ़िया चीन करे बढ़िया छी, कखनो डरा के बोले रहे, दुनू बगल दुनू माय बेटी बैठल रहे, हमरो बहन बीच में बात करे रहे डरा, मतलब पीछा में बात नहीं करल दे रे, सामना में बढ़िया बात कर करिए ने। एक बहन बता न कंची बोलो नहीं बतवा दे रे, वहां बगल में दुनूटा कोनो बात हो रे ना, हंसी टारा लागे रे सौ से न दुनूटा बहन के, मतलब कोनो सीरियस बात पूछे। हां पूछे करिए न बहन बोल लगा, दुनूटा हंसिया लागे रे, बहन के हंसा दे रे, मारबो करलो रे ना, हंसाइए के मारलो छ, मुंह देखरिए न बहन के हंसले मरलो छ। अब देखिए ये छोटी बहन है, आप समझ सकते हैं इस छोटी बहन के ऊपर क्या बीत रहा होगा। बेचारी कितने दर्द में बोल रही है सारी घटना, जो हमारी बहन को कैसे खत्म किया होगा। जब ये पहुंची तो पूरा घर मतलब बहुत ही खराब स्थिति, तहस नहस में था, बहुत ही खराब स्थिति में था। मकई टूटा हुआ था, बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इस लड़की का ये कहना है हमारी बहन को बहुत ही दर्दनाक तरीके से खत्म किया गया, काफी ज्यादा भागा दौड़ा करके उन्हें खत्म किया गया था। खोजरियन बक्सारिन बहन के सब चीज सैती राखी दिलो, 10 जगह हटाए खोजरियन कुछ न मिले रे बहन, कुछ न बक्सा में सामान रहे बहन, कुछ सोना चांदी कुछ भी नहीं था, सब चीज हटा दिलो रे हमरो बहन के। खोजरियन करिए न हमर बहन के साथ सब चीज दे देबे ना, सब चीज हटा दिलो। और भाई जियाजी फोन करके जियाजी नोट नंबर से फोन करलकन, कहे कि हमरा भाई तोरा बहन के गले लियो ना, अब तोरो गलाय देबो मारी के, तोरा भाई के। हां छोटका भाई के कहलके कि तो पावर चोद गलाय दियो न हमरा, खुल के कहलके हमरा भाई छटका के, कहलके तोरा बहन के गले लियो तोरो गलाय देबो, अखनी कम बोलतिया ना तोरा बहनों के मैं गलाय देतियो, लाश राखी दिलो रियो, गलाय देतियो नहीं तो। देखिए इस परिवार से और क्या पूछे, इनके आवाज में आप दर्द देख पा रहे होंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम वहोरिल राय। मृतका जो है वो आपकी कौन लगती है? चचेरी बहन थी। चचेरी बहन। सर क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं, तो ऐसा दर्दनाक मौत दिया कि ऐसा दर्दनाक मौत होना नहीं चाहिए। उसकी ननद उसकी सास दोनों मिलके फांसी लगा के मार दिया। सर क्या कारण बनता है? कारण इसका दहेज प्रथा का कारण है और कुछ नहीं है। दहेज तो सर आप लोग दे दिए थे? दहेज दे दिए थे, उसके बाद वो गाड़ी मांग रहा था। हाँ। गाड़ी ने देने के कारण वो मार दिया उसको। और भी कोई कारण थे, वो हमारे भाई सब जानते हैं, हम तो देखे नहीं। हम तो उनकी ननद का अवैध संबंध, हाँ उसका संबंध जो चल रहा था, और हमारा भाई जो छोटा वाला जाता था वो सब जानता था, हम तो नहीं जाते थे तो हमको पता नहीं उतना। सर आपके भाई के सामने, जहाँ तक हम लोगों को पता चला, आपके भाई के सामने आपकी बहन को मारा पीटा गया था, क्योंकि जब आप लोग विदाई के लिए गए थे तो आप मतलब जबरदस्ती खींच लिया गया था मोटरसाइकिल। खींच लिया गया था, ये बात सही है, लेकिन वो लोग
इतना बड़ा समझ लीजिए कि कुख्यात अपराधी हुआ है, ऐसे में तो अपराधी से बढ़कर भी हुआ वो। और खुले आम हम सुने हैं वो बोल रही है जो हम मारे हैं जो करना। हाँ, वो तो खुले आम बोल रही है कि हम मारे हैं, जो करना है कर लो। सर ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो सर खुलेआम बोल रही है कि हम मारे हैं, जो करना है पुलिस प्रशासन को हम देख लेंगे? तो पुलिस प्रशासन भी इसमें क्या कर रहा है? मतलब यहाँ पे ना प्रशासन आपका साथ दे रहे हैं, ना ग्रामीण कोई भी नहीं। कोई और वो लोग खुले आम अभी जो है अपने घर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खुले आम घूम रहे हैं। और आपकी बहन को खत्म करके। हाँ, खत्म करके। अब देख क्या चाहते हैं उसके लिए? तो लड़का कहते कि हम दूसरा शादी करेंगे। हाँ, हम 6 महीनों के अंदर में लड़की को खत्म कर देंगे। हम लड़का बोला था ये। हाँ, लड़का बोला लड़का था। को इधर दीजिए ना। हाँ। लड़का को जब हम फोन किया ना, इधर से पता लगा कि लड़की खत्म हो गया। हम लड़का को पता किया कि गुलशन कुमार कहाँ पे है, बुलबुल कुमारी, हमको होल्ड पे बात कराइए। गुलशन कुमार ने कहा कि बुलबुल सो रहा है, कि सो रहा है तो हमको मतलब खत्म करके बोला जा रहा है सो रहा है। हम कहे कि होल्ड पे बात कराओ। हम होल्ड पे बहन से बात करेंगे। कैसे तुम कौन है? हमको लिए उसका बहन है, हमको बात कराइए, होल्ड पे हम बात करने के लिए चाहते हैं। कहा कि बुलबुल कुमारी को तो पता तुमको लगा होगा। हमको पता नहीं लगा है। हमको कौन कहेगा फोन करके? हमको बुलबुल कुमारी फोन करके नहीं कहे। तब कहा वो खत्म हो गया। कल खत्म हो गया है तो तुम क्या चाहते? कि खत्म हो गया तो हम दूसरा शादी करने के लिए चाहते हैं। मतलब शादी करेंगे। पत्नी का बॉडी घर में ही पड़ा हुआ है और वो दूसरा शादी का कहा हम दूसरा शादी कर लेंगे। अब हम दूसरा शादी, हम क्या दूसरा शादी करेंगे? इसको गड़बड़ी किया था तो तुमने दूसरा शादी करने के लिए तैयार हो गए। कहा कुछ नहीं है, हम इसको छोड़ेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। जब क्या छोड़ने को बात था, तुमने बेटी वालों को बेटी लौटा देते हैं, आपने दूसरा शादी कर लेते हैं। हाँ। नहीं तो उसको भी रखना था तो उसको भी रखना, तुम दूसरा शादियों भी करके रखना। लेकिन खत्म करना कोई अधिकार नहीं बनता है तुम्हारा। मगर उसने नहीं माना। उसने सब मिलकर, सास ससुर सब मिलकर बातचीत कर बहन को मारा है। हमको बहन को मार दिया है। सब पूरा परिवार शामिल। वो तो पति तो पूरा होती है, पति तो पूरा उसको साथ दिया, माँ बहन को पूरा साथ दिया। बिना पति को तो कोई अपना नहीं मारेगा। कैसे कोई नहीं छुएगा? बिना पति साथ नहीं देगा तो कोई नहीं छुएगा। उसने माँ बहन को साथ दिया है। उसने कहा कि मारने के लिए तभी मारा है, नहीं तो कोई मारेगा अपना बीवी को? पहले वो खबर किया था घर कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना कर रहा है, हमारा सास हमारा ननद, कि बाइक दो, फलना करो चिलना करो तभी तुमको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, गला घोट देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसको कह रहा था। तो फिर हमारे भाई ने उसको लेके बाइक पे बैठाया। उसके बाद जो है ना वो साली नहीं होता पलना, वो खींच के उसको रोड पे खींच लिया। मतलब जब विदाई के लिए आप लोग बाइक पे बैठ गई थी? बैठ गया था मेरे बहन। हाँ। घर से निकल के थोड़ा दूर भी चला गया था। मतलब इतना बदमाशी की कि बाइक से गिरा दी? बाइक से वो पकड़ के खींच लिया उसका। हाँ, साड़ी को। हाँ। तो मेरा बहन गिर गया वहाँ पे रोड पे। और इस मेरा भाई को बोलता है तुम ही को मारेंगे मादरचोद, नहीं तो पहले बाइक का इंतजाम करो, उसके बाद तुम अपना बहन को लेके जानो। और ये काम कौन कर रहा था? उनकी सास कर रही थी? उनकी सास और उनकी ननद भारी भिसी है। हाँ। हाँ। वही इतना सारा बदमाशी। हाँ। और पति कहाँ रहते थे? क्या पति के द्वारा भी उसका ससुर जो है ना मेरा बहन का ठेकेदारी करता था, वहीं पे रहता था, उसी के साथ बाहर में रहता था। हाँ, पंजाब में उनके पति रहते हैं। हाँ, सेलर में और ठेकेदारी। इस केस में आपकी बहन को खत्म करने में कौन कौन शामिल है? एक तो सास और दूसरी ननद। अभी सर वो लोग कहाँ है? अभी तो जब गए थे लाश हम लोग वो देखने के लिए उसके घर पे, तो उस टाइम वहीं पे था। ठीक ना, हम लोग जैसे गए लाश को देखने के लिए, कोई किसी को गुस्सा उठ जाता है तो कोई तोड़ फोड़ करने लगता है। हाँ। तो ऐसे हमारे बहन को देखे तो कुछ से कुछ करने लग गए सब लोग। हाँ। तो उसके बाद जो है ना वो मुखिया सरपंच आया, वो हम ही लोग को डराने धमकाने लगा, बोलता है कि जो करना है करो। जब हम सुने जब आप लोग यहाँ से पहुँचे अपनी बहन के ससुराल, तो उनकी सास के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमने तुम्हारी बहन को खत्म किया है, जो करना है कर लो। हाँ। क्या ये सही बात है? ये सही बात है। उससे पहले भी 5 दिन पहले भी वो धमकी दे रहा था, मार देंगे नहीं देगा तो। मोटरसाइकिल नहीं देगा? नहीं देगा मतलब मोटरसाइकिल। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल के लिए आपकी बहन को खत्म कर दिया गया। मोटरसाइकिल ही थी। हाँ, उसके बाद और पूरा नहीं हम लोग समझ पाए। और हमारे बहन का और कुछ, हमारे बहन का ननद जो था ना वो गलत था, वो सास भी, वो मैटर कुछ खराब चल रहा था। हमारे बहन क्या पता देखा है कि क्या ननद सास गलत था? मतलब कोई गलत मैटर में चल रहा था वो दोनों का। ठीक ना, क्या पता मेरा बहन देख लिया, उसी के चक्कर में हमारे बहन को गला घोट के मार दिया। आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोई अवैध संबंध या कुछ इस तरीके से? हाँ, अवैध संबंध उसका ननद का किसी से चल रहा था। हमारा बहन देख लिया ना उसके घर में, तो इसी के कारण वो
खत्म कर हाँ, दिया। दबाव उसको देता रहा कि कहीं पे नहीं बताना, नहीं हमारे बेटा को, नहीं पुरुष को। हाँ। ऐसे हमारे बहन को दबाव देते इसी वजह से माँ और बेटी दोनों मिल करके साजिश करके आपकी बहन को खत्म कर दिया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। गिरफ्तार किया था, लेकिन उसको पैसा दिया वो हमारे बहन का सास ऐसे। आप देखे थे सर पैसा? हाँ, पैसा हमारे भाई सबको देखा था, उसके गठरी में ऐसे करके बांध के रखा था, वो पुलिसनी के साथ बैठा हुआ था। अभी आवेदन दे दिए है ना कल? हाँ, आवेदन दे दिए। वो उस परिवार के साथ जैसे हमारे बहन का घटना हुआ है, हम फांसी उनके चाहे जो रुपया पैसा लगेगा हम लोग खर्चा करेंगे। जैसे हमारे बहन को किया वैसे उनके साथ भी होना चाहिए। मतलब जो भी उचित सजा बनती है हाँ, उसे वो मिले। हाँ, जो अब देखिए, आपने पूरे परिवार का यहाँ पे बातचीत सुना। परिवार का यही कहना है, हमारी बहन को एक मोटरसाइकिल के लिए खत्म कर दिया गया और इस मोटरसाइकिल के लिए काफ़ी दिन से टॉर्चर किया जा रहा था। और वजह सिर्फ यही नहीं थी। जब हमने भैया से बात किया तो भैया का ये कहना है, शायद मेरी बहन अपनी ननद को कुछ गलत करते हुए मतलब देख ली थी, इसी वजह से शायद ये भी हो सकता है कि हमारी बहन को ख़त्म कर दिया। और जब आप बॉडी का स्थिति देखिएगा, गले पे काफ़ी ज़्यादा मतलब निशान था, बॉडी पे भी काफ़ी ज़्यादा चोट का निशान था। परिवार का यही कहना है कि अभी तक वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किए। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय ज़रूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।